हेलो दोस्तों, अभी भारत की हालात ऐसी हो गई है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह का दंगा होता है तो लोगों के मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि हो ना हो हिंदू और मुस्लिम के बीच राइट हुआ होगा। एक्चुअली में हालात ही वैसे हो गए हैं। आज सुबह मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमको पता है कि मणिपुर में क्या हुआ है। तो उसने जो कहा उसे सुनकर मैं तो शौक रह गया। उसने बोला कि बाहर से बहुत सारे मुस्लिम मणिपुर में आए और उन्होंने दंगा फसाद किया और कुछ लड़की के साथ गलत काम किया। इसके बाद मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको सच्चाई पता ही नहीं है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सिर्फ मुद्दे की बात करूँगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मणिपुर को देखोगे तो इसका जो बीच वाला पार्ट है इसे मणिपुर वैली कहते हैं। इसका पूरा एरिया 1787 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें मैथई जाति के लोग रहते हैं जिन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर हिंदू जाति के हैं और इनकी जनसंख्या पूरे मणिपुर का 53% है और इसके चारों तरफ हिली एरिया है। इसमें जो इस साइड की ट्राइब्स रहती हैं उसे कुकी ट्राइब्स कहते हैं। यही सेम ट्राइब कुछ संख्या में आपको म्यांमार के साइड में भी मिल जाएंगे। इन्हें वहाँ चीन्स बोला जाता है। और इस साइड के पहाड़ हैं, इधर नॉर्मली नागा ट्राइब्स रहते हैं और इनकी कुछ पॉपुलेशंस आपको नागालैंड साइड में भी मिल जाएगी। कुकी समाज ईसाई जाति से बिलोंग करते हैं। ये पूरे मणिपुर की आबादी का 20% है, लेकिन पूरे मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। कुकी जाति का कहना था कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के कारण ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। ऐसे में कुकी जाति 2013 से ही जनजाति दर्जे की मांग कर रही थी ताकि वो भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। और उनका ये भी कहना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश और म्यांमार से आए हैं इनसे मैथई जाति के आइडेंटिटी और कल्चर को खतरा है। लेकिन नागा और कुकी इस बात से एग्री नहीं करते हैं। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो मैथई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करें। कुकी समाज का कहना था कि मैथई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी ज़्यादा है। ऐसे में अगर मैथई समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलता है तो ये पहाड़ों पर ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज को बची कुची नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कुकी समाज को खतरा हो सकता है। 3 मई 2023 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चूड़ाचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक मार्च शुरू किया जिसमें 80,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए, जिनकी मांग थी कि मैथई को एसटी का दर्जा न दिया जाए। दूसरी तरफ मैथई समाज ने भी रैली निकाली कि इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और शाम होते होते दोनों ग्रुप के बीच वायलेंस शुरू हो जाता है। फिर 4 मई को एक फोटो जिसमें एक यंग लड़की का बॉडी प्लास्टिक में लपेटा हुआ होता है वो वायरल हो जाता है, जिससे वायलेंस और तेज हो जाती है। दोनों जाति एक दूसरे के लेडीज को टारगेट करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि ये फोटो तो दिल्ली की है, वो भी 2022 की। तब तक हिंसा इतनी तीव्र हो जाती है कि सिर्फ चूड़ाचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 1700 से ज़्यादा 0 FIR फाइलें हो जाती है। नॉर्मल FIR में जहां घटना होती है उसी के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जाती है, लेकिन 0 FIR में आप जहां भी होते हैं वहां के आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर सकते हैं। फिर वो FIR जहां पे घटना हुई है वहां के नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन मणिपुर केस में 0 FIR हो तो रही थी लेकिन इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा था। हिंसा इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि लोग रातों रात मणिपुर छोड़कर भागने लगे। कई बच्चे तो पानी में बह गए। 150 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। 5000 से ज़्यादा घर जला दिए गए। कई मंदिर और चर्च तोड़ दिए गए। दोनों जाति के बीच गुस्सा इतना तेज हो गया कि कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। फिर 19 जुलाई को एक वीडियो सामने आता है जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वीडियो 19 जुलाई को बेशक सामने आया, लेकिन इस घटना को 4 मई का ही बताया जा रहा था। इसमें पीड़ित महिला ने बताया कि 800 से 1000 लोगों ने कुकी समुदाय के ऊपर हमला किया। इससे बचने के लिए लोग अपने घरों से भागने लगे। इसी भीड़ से 2 महिलाएं और एक यंग लड़की अपने भाई और पापा के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फिर वो लोग पुलिस को देखते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, लेकिन भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेते हैं। लड़की के पिता जब इसका विरोध करते हैं तो उन्हें वहीं गोली मार दिया जाता है। तीनों महिलाओं को कपड़े उतारकर चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से एक 20 साल की लड़की के साथ गलत काम किया जाता है और उसका भाई जब इसका विरोध करता है तो उसे भी मार दिया जाता है। फिर 79 डेज के बाद एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है और मोदी जी जो 80 दिनों से चुप थे उन्हें भी बोलना पड़ता है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा
मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होती है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से भी इसके बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहाँ बात पूरी तरह से साफ है कि गवर्नमेंट इसे रोकने में फेल हो गई है, इसलिए उन्हें कायदे से रिजाइन दे देना चाहिए था और पूरे मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए था। और नियम के अनुसार चीफ मिनिस्टर 30 जून को रेजिग्नेशन लेटर देने भी जाते हैं, लेकिन औरतें इसे फाड़ देती है। The resignation letter of the chief minister to the crowd, a woman supporter snatched the resignation and tore it down. और रही बात मीडिया की, आप तो जानते ही हैं वो क्या कर रहे थे। सीमा हैदर से जुड़ी रॉ एजेंट बनेंगी सीमा। सीमा की वो 3 उम्मीदें जो भारत में रहते। पाकिस्तान से सचिन के प्यार में भारत तक का सफर तय करने वाली सीमा हैदर ने प्यार में सभी सीमाएं पार कर दी। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी।